नमस्कार। शिव गीता के महाज्ञान की इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी शिव भक्तों का स्वागत है। हम आपके सामने शिव गीता का पाठ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बहुत सी वीडियोज इसके ऊपर बनाएंगे, आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। शिव की महिमा क्या है, जो नंद लाल दशोरा ने अपनी पुस्तक शिव गीता में लिखा हुआ है, वह आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपको पढ़कर सुनाने का प्रयास करेंगे। शिव का जो महिमा है उसका बखान कोई नहीं कर सकता। कोई समर्थ ही नहीं है कि शिव की लीला का बखान हम कर सकें। शिव एक ऐतिहासिक पुरुष है, यह परब्रह्म है। इसका निर्णय कर पाना हम जैसी बुद्धि का कार्य नहीं है। यानी हमारी बुद्धि छोटी हो जाएगी। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हम निर्णय कर सकें कि शिव परब्रह्म है, ये शिव एक योगी है। हम इसका निर्णय नहीं कर सकते। ये स्वयं शिव के ऊपर ही छोड़ दो। हमें तो केवल शिव जी का ज्ञान अर्जित करना है, शिव के मार्ग पर चलना है। शिव ने स्वयं शरीर धारण कर इस ज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत किया, या परब्रह्म के रूप में हमें ज्ञान प्रदान किया। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो यही जानना है कि जो शिव के द्वारा दिया गया ज्ञान है, ये हमारे लिए सर्वोपरि है, शिरोधार्य है, अंतिम है। तो आगे कहा गया है कि शिव की विभूतियों का कोई अंत नहीं है। शिव के कितने चेहरे हैं? इस संसार में जितने भी चेहरे आपके सामने हैं, वह सब चेहरे शिव के ही चेहरे हैं। अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए, सब शिव और शक्ति का ही तो खेल है। शिव की महिमा को हम नहीं समझ सकते। शिव की महिमा का बखान साक्षात हरि और ब्रह्मा भी नहीं कर पाए, राम जी भी नहीं कर पाए, कृष्ण जी भी नहीं कर पाए। तो हमारा क्या सामर्थ्य है कि हम उनके बारे में कह सकें। थोड़ा सा हमारा शंकर जी से प्रेम है, उस प्रेम के आवेश में ही हम आपके सामने इस शिव गीता का प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारा सहयोग करिए, वीडियो अंत तक देखिए। माना जाता है और अनुशासन पर्व में, महाभारत के अनुशासन पर्व में यह कहा भी गया है कि श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत लंबे समय तक आशुतोष भगवान शिव शंकर की आराधना की। किसने? कृष्ण जी ने। राम जी ने पग पग शंकर जी की आराधना की। राम जी, कुछ रामायण में यह भी बताया गया है कि राम जी प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे। निरंतर कदम कदम पर वह शंकर जी की आराधना किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। जिनकी आराधना स्वयं भगवान राम जी करते हैं, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण जी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, हरि करते हैं, उनकी आराधना हम क्यों ना करें? और उनके सामर्थ्य का, उनकी महिमा का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? यह हमारे सामर्थ्य में नहीं है, यह भी सत्य है। एक बार युधिष्ठिर ने भीम जी से पूछा था, ऐसा अनुशासन पर्व में बताया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि शिव की महिमा बताएं। तो शिव की महिमा का वर्णन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, ऐसा भीम ने कहा। किसको? युधिष्ठिर को कहा। किसी भी मनुष्य की शक्ति नहीं है जो शिव की महिमा गा सके। महाभारत, वाल्मीकि रामायण, पुराण आदि ग्रंथों में किसी ना किसी रूप में शिव तत्व ही वर्णित है। यानी शिव तत्व ही चारों तरफ है, कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शंकर जी की महिमा का ही बखान किया गया है सभी पुराणों में। कोई भी पुराण खोल लो। मैं ये नहीं कह रहा कि नारायण जी की महिमा का बखान नहीं है, वह भी शिव ही है। शिव की ही स्थिति वाली शक्ति नारायण है, कोई भेद ही नहीं है। तो ऐसा कहा गया है कि वेद पुराण, ये नंद लाल दिशोरा जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। आप प्रमाण के लिए उसका अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है, क्योंकि जो ये
पुस्तक लिखने वाला होता है, इन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया होता है। ये उसी के आधार पर पुस्तक का निर्माण करते हैं। तो हमें इनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी शिव में बहुत ज्यादा भक्ति है, हमें विश्वास है। लेकिन हम चाहते हैं कुछ जो पौराणिक तथ्य हैं, वेद उपनिषद क्या कहता है, वो हम अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। हमारा प्रयास रहेगा आने वाले वीडियोस में। तो उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि वेद पुराण उपनिषद महाभारत आदि ग्रंथों में शिव को ही, यानी परम शिव को ही जगत का आदि कारण प्रतिपादित किया है। अब बताओ, क्या शिव की महिमा कोई कम है? ये अलग विषय है कि समय के साथ साथ कुछ अन्य मतों का प्रचार प्रसार इस पृथ्वी पर हो रहा है। अच्छी बात है, शिव का ही रूप है वो भी। लेकिन शिव की महिमा वेद पुराण उपनिषद बार बार गाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी बताया, शिव तत्व और उनकी महिमा का ज्ञान आदिकाल से ही मनुष्य को था। इसलिए प्राचीन काल में भारत में ही नहीं, केवल इंडिया में ही नहीं, समस्त विश्व में शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। प्राचीन काल में उनकी पूजा होती थी। किसकी? शिव की। जब अन्य संप्रदायों की पूजा थी ही नहीं, केवल शिव की पूजा ही थी। तो वीडियो देखते रहिए, रहस्यमय वीडियो है। शिव और शक्ति को अभिन्न मानकर ही संसार में शिव एवं शक्ति की पूजा का विधान किया। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, इसलिए शिव और शक्ति की पूजा ही प्राचीन पूजा है, मूल पूजा है। हमें शिव और शक्ति की पूजा ही करनी चाहिए। अन्य किसी की पूजा करो या ना करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन शिव और शक्ति जो हमारे मूल में बैठे हैं, इस विश्व के जड़ में बैठे हैं, मूल हैं, उनकी आराधना हमें अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया, भगवान राम ने भी लंका पर विजय के पश्चात शिव की पूजा की थी, जिसे रामेश्वर कहा जाता है। ये उन्होंने कहा है। महाभारत काल में भी शिव पूजन का उल्लेख मिलता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी शिव पूजन का विवरण मिलता है। कुषाणवंशी नरेशों से लेकर नागवंशी नरेशों तक गुप्त काल आदि में भी शिव पूजा होती थी, पुस्तक में लिखा गया है। उन्होंने अनुसंधान के माध्यम से ही यह बातें लिखी होगी, हम अपने मन से नहीं कह रहे। इसलिए शिव की भक्ति करें, जितना ज्यादा हो सकता है शिव की भक्ति करें। आगे कहा है, हूण भी शिव पूजक थे, मौखरी राजा भी शैव थे। 9वीं शताब्दी में कश्मीर में शिव पूजा का काफी प्रचार प्रसार था। अजंता एलोरा की गुफाओं में भी शिव मंदिर पाए जाते हैं, शिव मंदिर मिले हुए हैं। कांगड़ा में वैद्यनाथ मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुरातन है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है शिव पूजा का। ओडिशा में भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर भी बहुत पुराना है, ऐसा यहाँ लिखा गया है। शिव की पूजा भारत में ही नहीं अपितु दुनिया के कई देशों में, जैसे मिस्र, बेबीलोन, ब्राजील, स्कॉटलैंड, जावा, सुमात्रा, कोलंबिया आदि अनेक देशों में शिवलिंग पाएगी। यानी शिवलिंग मिले वहां। कैसे मिले? क्योंकि शिव पूजन होता था, आज कम हो रहा है, ये समय की धारा है। लेकिन प्राचीन जो पूजा है वह शिव पूजा ही है, इसलिए हमें प्राचीन पूजा की तरफ चलना चाहिए। हमें झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। जो नए मतांतर इस विश्व में आ रहे हैं उनका अनुसरण करिए, लेकिन शिव को मत भूलिए। बस आप चाहे वैष्णव पंथ के अनुयायी हो, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, लेकिन शिव और शक्ति को मत भूलना। बस शिव महिमा इस पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, अन्य लोकों में भी। देखिए, जैसे बताया गया है, आकाशे तारकम लिंगम पाताले च हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंग त्रय नमोस्तुते। आकाश में भगवान शिव की पूजा तारक लिंग के रूप में की जाती है। जैसा हमने अभी श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किया, उसमें बताया गया है कि आकाश में शिव का पूजन
तारक लिंग के रूप में किया जाता है और पाताल में हाटकेश्वर के रूप में शिव की पूजा की जाती है, जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, हमने पढ़ा हुआ है। हाटकेश्वर पाताल लोक में पूजे जाते हैं और पृथ्वी पर मुख्य रूप से महाकाल का पूजन किया जाता है। हम सब जानते हैं, ये सत्य है। शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग कितने महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं और यहाँ पुस्तक में लिखा भी गया है। अपने भक्तों से प्रसन्न होकर शिव उनके समक्ष प्रस्तुत हुए, उनके समक्ष प्रकट हुए और वहीं ज्योति स्तंभ और वहीं ज्योति रूप में स्थित हो गए। वे ज्योतिर्लिंग कहलाए। 12 ज्योतिर्लिंग है सनातन में। हमें 12 ज्योतिर्लिंगों की आराधना अवश्य करनी चाहिए। हो सके तो वहां हमें तीर्थ यात्रा भी अवश्य करनी चाहिए। ना जा सको, तीर्थ यात्रा ना कर सको, तो मन में ही 12 ज्योतिर्लिंगों की आराधना हमें करनी चाहिए। जैसे सोमनाथ, भीमाशंकर, महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, मल्लिकार्जुन, घुष्मेश्वर, रामेश्वर, नागेश्वर, वैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, विश्वेश्वर। इनका निरंतर नाम जाप करना चाहिए। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। ये इस विषय छोटा नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। आपको लग रहा है कि यह ज्ञान तो केवल शब्दों का ज्ञान है, नहीं। जब हम इस ज्ञान में स्थित होना यानी इस ज्ञान में हमेशा रहने का प्रयास करते हैं, तो हम धीरे धीरे विकसित होते चले जाते हैं। हमारी चेतना विकसित हो जाती है। चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि वह अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है। उस चेतना की शुद्ध अवस्था ही शिव है। बस चेतना जब गिरती है तो हम पशुवत होते हैं। चेतना जब उठती है तो हम शिव हो जाते हैं। यही है 2 बातें समझने वाली। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पूरा देखा करें ताकि ये चैनल वायरल हो सके, प्रत्येक लोगों तक यह पहुंच सके, सबका आध्यात्मिक कल्याण हो सके। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।